ग्वालियर में मंत्री ओपीएस भदौरिया का बड़ा आरोप, कहा सिंधिया को हराने की कमलनाथ के दफ्तर में रची गई थी साजिश। बाहर के नेताओं को पैसा देकर चुनाव हराने को लेकर बुलाया गया था, कमलनाथ के लिए बन गए थे सिंधिया चुनौती। कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए मैं ही काफी हूँ। कल नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सिंधिया को नहीं बताया था चुनौती। सिंधिया समर्थक है ओपीएस भदौरिया। डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा लाउड स्पीकर रामायण पढ़े जाने पर भी सवाल उठाने पर कहा कि कांग्रेस पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि आखिरकार वह किसके साथ है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोविंद सिंह और कांग्रेसियों को अब राम और उनके हनुमान के स्मरण पर भी आपत्ति है। वहीं फूल सिंह बरैया के बयान पर कहा कि फूल सिंह बरैया का तो मुंह काला होगा ही, बस यह तय कर ले कि रंग कांग्रेसी उन्हें देगी या फिर बीजेपी गिफ्ट करे। उन्होंने कहा कि मैं खुद उन्हें रंग गिफ्ट करूंगा। इसके साथ ही प्रदेश में चल रही बुलडोजर कार्रवाई, दोहरा रवैया अपनाने के कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस को आतंकी हिंसा फैलाने वालों के साथ है। जो लोग हिंसा फैलाते हैं और उनके जब बीजेपी सरकार मकान तोड़ती है तो कमलनाथ को आपत्ति होती है और वह उन्हें 2 गुना मुआवजा देने की बात करते हैं। के बाद गोविंद सिंह जी ने बड़ी बात कही है कि दूसरे सिंधिया अपने सामान्य से कार्यकर्ता के बीच से हार जाते हैं, तो वो कैसे, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। बराबर से कर दो। थोड़ा आईडी नीचे कर दो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी तक कांग्रेस सिंधिया जी से डरी हुई थी, अब वो भयभीत और घबराहट में है। और एक और बात का मैं रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूँ कि सिंधिया जी को हराने का षड्यंत्र वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भवन में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि वो ये चाहते थे, क्योंकि सिंधिया जी उनके लिए बड़ी चुनौती थे और वो नहीं चाहते थे कि सिंधिया जी जैसा लोकप्रिय व्यक्ति चुनाव जीते। मुख्यमंत्री भवन से अन्य प्रदेश के नेताओं को पैसा देकर के बुलाया गया और सिंधिया जी के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। अगर गोविंद सिंह जी को हार जीत की चिंता है तो वो राहुल बाबा की चिंता करें, जो खुद भी चुनाव हारते हैं और उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी एक क्षेत्रीय दल से भी छोटा दल बन के रह गई है। सिंधिया जी लोकप्रिय थे, लोकप्रिय हैं और लोकप्रिय रहेंगे। सिंधिया जी की पहचान सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिंधिया परिवार में पैदा हुए, वो तो उनको विरासत में मिला ही है, पर सिंधिया परिवार की लोकप्रियता इस क्षेत्र और अंचल में जो उन्होंने विकास किया है, वो विकास और पूरे प्रदेश के प्रति उनकी जो विकास के प्रति लगन रहती है, वो उसका उनकी लोकप्रियता का मूल कारण है। कांग्रेस को और खासतौर से मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी को, इस ग्वालियर चंबल अंचल से माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले इस क्षेत्र का विकास 1 साल में पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। कई हजार करोड़ के काम, चाहे वो मुरैना में अटल एक्सप्रेस वो 5,000 करोड़ रुपए का, चाहे भिंड जिले में लगभग 1,000 करोड़ रुपए के काम, और ग्वालियर में जो काम हुए सब आपके सामने है। मैं केवल एलिवेटेड रोड का उदाहरण देना चाहता हूँ। 400 करोड़ रुपए का काम केवल 20 दिन के अंदर स्वीकृत कराया। तो ये पहचान है सिंधिया जी की और ये काम करने का तरीका है सिंधिया जी का, जो उनको लोकप्रिय बनाता है और जो उनको जनप्रिय बनाता है। कुछ चुनौती है गोविंद सिंह जी, ऐसी चर्चा है। गोविंद सिंह जी मात्र एक विधानसभा के नेता हैं। सिंधिया जी को चुनौती देना तो पूरी कांग्रेस के बस में नहीं है। जब कमलनाथ जी उनके लिए चुनौती नहीं है तो सिंधिया जी क्या मानते हैं? ऐसे लोगों को अगर बना दिया है, कैसे बना दिया, जो अपराध प्रवृत्ति? कांग्रेस सदैव अपराधियों को संरक्षण देती है, नहीं बीजेपी ने बनाया है, उनको प्रोत्साहन देती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी इस तरह का पदाधिकारी नहीं है, ना मेरे कोई संज्ञान में है। ये परंपरा कांग्रेस की है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कभी अपराधियों के पक्ष में मुझे जानकारी इस बारे में नहीं है। जब बात मेरे संज्ञान में आई है मैंने उसकी जानकारी। सिंह को, उनके नेता कमलनाथ को भगवान राम की रामायण से दिक्कत होती है, हनुमान चालीसा से दिक्कत होती है, भगवत कथा से दिक्कत होती है। कहने का मतलब आशा ये है कि जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो हिंदू विरोधी है और हिंदू देवी देवताओं की पूजा उनको पसंद नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमारे राम मंदिर के जो हमारे सारथी थे, जिन पे गोली चलाने वाले लोग अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर भगवान रामायण का पाठ करते हैं, अगर गीता का पाठ करते हैं, तो ये हमने इनको मजबूर किया है और आगे चल